हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं 0, 30, 45 जो भी कोण थे साइन के या कास के या टेन के, उसके हमने मान कैसे ज्ञात करते हैं ये बताया था। इस वीडियो में या इस क्लास में हम लोग उस पर आधारित सवाल लगाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल स्टूडेंट्स हम लोग लगा रहे हैं। लिखा हुआ है कि 2 cos स्क्वायर 45 बराबर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमको क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कोण निकालना है। थीटा का मान, जो थीटा दिया हुआ है इसका मान निकालना है। तो हमने बताया था कि cos 45, cos 60 सभी के मान बताए थे। आप लोग अगर यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे उसको देखिए, उसमें हमने बताया है कि cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 2 cos 45 का मान रखेंगे। cos 45 का मान कितना, 1/√2 का स्क्वायर। cos 45 का मान रखा, 1/√2 स्क्वायर लगा था इसलिए स्क्वायर लगाया, माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब ये 2 और 1/√2 का स्क्वायर है, यानी 1/√2 का अगर 1/√2 से गुणा करेंगे तो ऊपर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और √2 को जब √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 और माइनस 1 बराबर cos थीटा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 1 माइनस 1 बराबर क्या, cos थीटा। तो 1 में से जब 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 0। और cos कितने अंश का मान 0 होता है, हमने ये भी बताया है कि cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो 0 की जगह पे क्या लिख देंगे, ये cos है, cos के रूप में इसको भी लिखेंगे। तो cos थीटा बराबर cos 90। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos इधर भी cos इधर भी, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 अंश। तो ये थीटा का मान आ गया। इसमें हमने इसको हल किया और थीटा का मान कितना है, 90 अंश। इसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ है कि यदि sin a प्लस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2, और कह रहा है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 और लेस आर इक्वल टू 90। कहने का मतलब है कि जो a प्लस बी है वो 0 से अधिक है और 90 या 90 अंश के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है, यहाँ भी लिखा है a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान अधिक है b से। तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर a व b क्या है, कोण है। a और b के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लिखा है यदि साइन, तो लिखा है साइन a प्लस बी ये बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी बराबर, ये देखिए अब 1/2, यहां साइन है तो इस मान को 1/2 लिखा हुआ है, वो साइन कितने का मान लिखा हुआ है, ये भी साइन 30 का मान। क्या है, ये साइन 30 का मान। क्यों, क्योंकि ये साइन के रूप में है, तो जो ये मान दिया हुआ 1/2 दिया है, इसको भी क्या करेंगे, साइन के रूप में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे साइन 30 अंश। क्यों, क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ये साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक। और दूसरा दिया हुआ, दूसरा एक दिया हुआ समीकरण cos a माइनस बी, ये a माइनस बी था, यहां पर a प्लस बी नहीं, यहां पर a माइनस बी था, a माइनस बी। तो a माइनस बी बराबर कितना,
30 आ गया, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और दिया है cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पर cos a प्लस बी, यहाँ पर 1/2 दिया हुआ। अब cos कितने का मान 1/2 होता है, तो हमने इसको बताया कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो ये cos के रूप में लिखेंगे, cos लिखा हुआ है cos a प्लस बी बराबर, ये cos यहाँ पर लिखे cos 60। क्यों? क्योंकि cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। अब ये cos के रूप में था, इसलिए इस मान को भी cos के रूप में लिखा। क्यों? क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाए, तो cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या बचा a प्लस बी बराबर 60। इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में देखिए लिखा है a माइनस बी बराबर 30 और समीकरण 2 में लिखा है a प्लस बी बराबर 30। तो यहां से क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या करेंगे, यहाँ माइनस भी है यहाँ प्लस भी है, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ a माइनस बी बराबर 30 और फिर लिखा a प्लस बी बराबर 60। तो यहां ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a और a जोड़ेंगे कितना 2a बराबर 90। कितना है स्टूडेंट्स 2a बराबर 90। जब यहां से a का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 90/2। ये 2 से काटेंगे, 2 का 2 और कितनी बच जाएगा 45, यानी a का मान कितना आ गया 45 अंश। a का मान 45 आ गया। अब यहां पर समीकरण चाहे 1 में या समीकरण 2 में a का मान रखेंगे और b का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है a और प्लस b बराबर 60। तो a का मान रखेंगे यहां पर तो क्या है 45 और प्लस b बराबर कितना 60। तो यहां से b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60, ये प्लस 45 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 15। b का मान कितना आ जाएगा 15। यहां पर a और b का मान आ गया। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन b, कहने का मतलब है a का मान बड़ा है b से, तो a का मान कितना आया 45 आया और b का मान कितना आया 15 आया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि sin 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60 बराबर 1/2। ये सिद्ध करना है हमको, ये इसके बराबर है। तो क्या करेंगे, जब भी स्टूडेंट सिद्ध करने वाला है तो हम लोग ये क्या है हमारा बायां पक्ष और ये क्या है दायां पक्ष, यानी इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, यानी कि साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60। पहले हमने क्या किया कि बाएं पक्ष को जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज ऐसे ही उतार लिया। अब हमने आप लोग को बताया है कि साइन 60 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, cos 60 का मान, और साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये इंटू यानी बीच में गुणा लगा हुआ है। cos 30 जो साइन 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। cos 30 का मान क्या होगा √3/2 और माइनस साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है और गुणे cos 60 का मान जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, इसको ये बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ इसको इससे गुणा करेंगे, √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और माइनस
एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और दो दूना 4, दोनों का हर सेम है तो एलसीएम 4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे 3 और माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना 1/2। ये क्या आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो गया सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। स्टूडेंट्स 3 माइनस 1 कितना होगा 2/4, जब इसको 2 से काटेंगे 2 करने में 2, 2 दूना 4 यानी 1/2। तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड आ गया, इक्वेशन हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। यदि मान लीजिए कि यदि a बराबर दिया हुआ है 30 अंश, तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। मान ये क्वेश्चन आप लोग खुद लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पर a का मान रखेंगे और साइन 2a का मान कितना आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।